नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, अब आप देखना शुरू कर चुके हैं मदारी आर्ट्स का यूट्यूब चैनल और शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध नाटककार श्री कृष्णानंद तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। नमस्कार। तिवारी जी, आप सरगुजा छत्तीसगढ़ से हैं और एक लंबा सफ़र अपने नाटकों को लेकर किया है, तो ज़रा अपनी जर्नी के बारे में हमको विस्तार से बताइए। मेरे रंगमंची जीवन की शुरुआत विधिवत अगर कही जाए तो लगभग 1982-83 से हुई है। जी वैसे तो नाटकों का शौक़ बचपन से रहा है। जी एकदम शुरुआती दौर की बात करेंगे तो जब प्राइमरी क्लास में था मैं, जी उसमें मैंने पहला अपना नाटक किया था, स्कूली नाटक कह लें। जी कौन सा? और नाटक का नाम तो अब तक विस्मृत हो चुका है, जी। क्योंकि बहुत कई बरस पहले की बात है। जी हाँ, उस चरित्र की बात करूं तो उसमें चिकित्सक का चरित्र मैंने निभाया था। जी जी और शायद वही वो पल था, वही वो क्षण था जब अभिनय का बीज मेरे अंदर रोपित हुआ। जी जी क्योंकि मैं जब चिकित्सक की भूमिका कर रहा था उस नाटक में, जी तो उस समय भी मेरे अंदर मतलब एक ऐसा अभिनय अंदर में घुसा हुआ था कि अगर दर्शक मेरे को देख रहे हों जी तो वो कहीं से ये ना सोचें कि यह प्राइमरी कक्षा का विद्यार्थी है, वो उस चरित्र को आत्मसात करें कि हाँ, कोई डॉक्टर अभिनय कर रहा है, डॉक्टर जैसा अभिनय कर रहा है, डॉक्टर है ये। जी तो ये तो रही प्राइमरी दौर की बात। जी धीरे धीरे नाटक जब देखने लगा और जी उस समय अंबिकापुर शहर की बात करें तो अंबिकापुर में नुक्कड़ नाटकों का दौर था जी और बहुत सारे नुक्कड़ नाटक होते थे। जी तो जब चौक चौराहों पर मैं ये नुक्कड़ नाटक देखता था जी। और अभिनेताओं का अभिनय देखता था, तो मुझे लगता था कि आखिर ये इतना अच्छा और इतना बेहतर अभिनय कैसे कर लेते हैं। जी तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नुक्कड़ नाटकों में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। जी और तब मैंने अपना पहला नुक्कड़ नाटक किया था, फ़र्क कहाँ है। जी फर्क कहाँ है? हाँ, जी ये सांप्रदायिकता के ऊपर था, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ ये नाटक लिखा गया था, जी जिसमें सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के लोगों के बीच एका की बात की गई थी। जी संभवतः ये 86-87 के बीच ये नाटक खेला गया था। जी और इस नाटक के हमने बहुत शो किए, लगभग मुझे लगता है कि 30 से 40 के करीब प्रदर्शन हुए और शहर के भिन्न भिन्न हिस्सों में हुए, दूर दराज के गाँवों में भी हुए। जी और इन दिनों हमारे पास कोई साधन नहीं होता था। जी हम जो नुक्कड़ नाटक के जो साथी हैं, हमारा जो दल है, जी वह साइकिल से निकल जाता था अच्छा। और 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक हम अपने साइकिल से ही यात्रा करते हुए नुक्कड़ नाटकों का मंचन करते थे। जी और नुक्कड़ नाटक के जो दर्शक होते थे, जी वही दर्शक हमें सहयोग करते थे जी आगे की यात्रा के लिए। अच्छा। न तो हमें खाने पीने की कोई चिंता होती थी, न तो नाश्ते पानी की चिंता होती थी। जी तो इस तरीके का जो हमारा सफ़र था, हमारी जो यात्रा थी, जी कहीं न कहीं मुझे रंगमंच के प्रति और आकर्षित करती गई। जी हमें उधर से एक ऊर्जा मिलती गई जी और धीरे धीरे ये नुक्कड़ नाटकों का दौर चलता रहा। लगभग गिनती अगर की जाए तो लगभग 25 से 30 लगभग नुक्कड़ नाटक मैंने किया और लगभग उसके हज़ारों शो हुए। जी जी और शहर में नहीं, शहर के बाहर भी हम लोगों ने इसके शो किए। जी सच की टोपी था, फ़र्क कहाँ है था, जी आग नाटक था, अंधे काने था जी और बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो अभी नाम ज़हन में नहीं आ रहे हैं, जी विस्मृत हो रहे हैं। जी तिवारी जी, नुक्कड़ नाटक का सामाजिक परिवर्तन में क्या भूमिका होती है, क्या इम्पोर्टेंस है नुक्कड़ नाटक का? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जी नुक्कड़ नाटकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है सामाजिक बदलाव की। जी और नुक्कड़ नाटकों के मंचन के दौरान आपने ये महसूस किया होगा कि दर्शक आपके एक गोल घेरे में होते हैं। जी मंच नाटक में जहाँ पर दर्शक आपके ठीक सामने बैठा होता है, वहीं नुक्कड़ नाटकों में आपको गोल घेरे के अंदर अभिनय करना होता है। आपका जो दर्शक है वो चारों तरफ सर्किल में खड़ा होता है, वो नाटक देख रहा होता है और आपके अभिनय
का जो तत्काल परिणाम जिसको कहा जाए आपके नाटकों का जी सीधा सीधा असर आपको दर्शकों के चेहरे पर दिखाई देता है। जी जी आप जो कह रहे होते हैं जी वो सीधे सीधे वो संप्रेषित होता है दर्शकों के प्रति। जी और नुक्कड़ नाटकों का विषय भी ऐसा होता है जो हमारे आसपास की घटनाओं से, हमारे आसपास की समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है। जी आप सांप्रदायिकता की बात ले लें, भ्रष्टाचार की बात ले लें, रोजगार की बात ले लें, जी तो इन सब ज्वलंत मुद्दों पर हम लोगों ने नाटक किए। जैसे आग जो है वो दहेज के ऊपर था, जी इसके भी हमने कई शोज़ किए। जी फ़र्क कहाँ है कि बात की वो सांप्रदायिकता के ऊपर लिखा हुआ था। जी सच की टोपी वो भ्रष्टाचार के ऊपर लिखा हुआ था। जी राजा का बाजा वो बेरोजगारी को लेकर के लिखा हुआ था। जी तो दर्शक उससे सीधा सीधा जुड़ता है। जी और आपने कहा कि क्या भूमिका हो सकती है, तो बहुत बड़ी इसमें सामाजिक बदलाव की भूमिका हो सकती है। मैंने कहा ना कि जब हम नुक्कड़ नाटक करते थे तो दर्शक शायद वो जुड़ाव ही था, जी शायद वो बदलाव का ही माध्यम था हाँ कि आगे की यात्रा के लिए वो हमको सपोर्ट करते थे, हमको सहयोग करते थे। जी जब वो दर्शक आपकी इन समस्याओं से अपने आप को साक्षात्कार नहीं करेगा, रूबरू नहीं होगा, जी तो आपसे कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल और यही कारण है कि वो अपने आप को हमसे जोड़ करके हमारी आगे आगे की यात्रा के लिए सहयोग करता था। जी तिवारी जी, ये रहा नुक्कड़ नाटक की बात। आपने लंबा समय मंचीय नाटकों को दिया है, जरा उसके बारे में बताइए। नुक्कड़ नाटकों के दौर के बाद सही कहा जाए तो नुक्कड़ नाटकों से मेरा जो अभिनय है जी थोड़ा परिपक्व हुआ। जी जी एक अभिनेता के अंदर जो झिझक होती है जी। वो झिझक काफ़ी हद तक दूर हुई, जी। खत्म हुई। और अब हमें नाटक करने में कहीं कोई मतलब संकोच नहीं होता था। जी उसके बाद शुरू हुआ मंचीय नाटकों का दौर। जी तो उसमें अंधे काने, सदगति, हल्ला बोल, जी स्पार्टाकस, जी बगिया बाछाराम की, होली, जी काफ़ी सारे नाटक हैं। लगभग 30 से 35 जी गणना अगर की जाए तो मंच के नाटक हुए। जी और इसके शोज़ महानगरों में भी हुए। जी दिल्ली में हमने श्री राम सेंटर में इसका शो किया, जी इलाहाबाद, बालाघाट, जी उड़ीसा, भुवनेश्वर, पुरी, देश के विभिन्न हिस्सों में मंचीय नाटकों के शो किए, भिन्न भिन्न समारोहों में किए, चक्रधर समारोह में किया। जी तो मंचीय नाटकों का भी एक लंबा दौर रहा है। जी और समारोहों में नाटक करने का मैंने एक लाभ ये देखा कि जब हम किसी नाट्य समारोह में अपने नाटकों का मंचन कर रहे होते हैं तो अलग अलग दल हमारे उस समारोह में होते हैं, तो जी। हमको अलग अलग जगह की जो नाट्य शैलियाँ हैं, जी जो निर्देशकों का जो तरीका है नाटक करने का, जी उनसे हम रूबरू होते हैं। और जी। उनसे बहुत हद तक हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। जी। जैसे महानगरीय रंगकर्म है, महानगरीय रंगकर्म अलग तरीके का होता है, कस्बाई रंगकर्म अलग किस्म का होता है। तो हम कहीं न कहीं उससे रूबरू होते हैं और अपने अभिनय में और निखार लाते हैं और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जी वर्तमान जो समय है, हम कह सकते हैं कि सरगुजा छत्तीसगढ़ में थोड़ा नाटकों का मंचन कम हुआ है, आप भी महसूस कर रहे होंगे। लेकिन जब होता था तब और आज वर्तमान समय में भी मंचीय नाटकों की सामाजिक बदलाव में क्या भूमिका देखते हैं? मंचीय नाटकों का जो उसकी जो विषय वस्तु होती है जी वो काफ़ी गूढ़ गंभीर होती है। जी और मंचीय नाटकों के दर्शक भी अलग किस्म के होते हैं। नुक्कड़ नाटकों के दर्शक में जहाँ आम जनता आपके साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई होती है, जी मंचीय नाटकों में एक किस्म का इंटेलेक्चुअल लोग बौद्धिक, होते हैं, थोड़ा बौद्धिक लोग होते हाँ, इंटेलेक्चुअल जो कहा जाए, और बौद्धिक किस्म के लोग होते हैं। हैं। जी और निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि इन बौद्धिक वर्ग के लोगों की जी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है सामाजिक बदलाव में, जी क्योंकि वो चिंतनशील होते हैं। जी और नाटकों के ऐसे सब्जेक्ट जब जी। आप उठा कर लाते हैं अपने मंच पर, जी तो वो कहीं न कहीं उन बौद्धिक लोगों के मस्तिष्क पर एक चोट करती है। जी वो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं जी और वो उन नाटकों की समीक्षा करते हैं, जी और ये समीक्षा हमारे पूरे देश में जाती है। जी तो एक बहुत बड़ा बौद्धिक वर्ग, एक विशाल बौद्धिक वर्ग उस मंचीय नाटकों के मंचन से हमसे जुड़ता है जी और अपरोक्ष रूप से हमें ऊर्जा देता है वो। जी
तिवारी जी, एक लंबा दौर गुजर गया, आप नुक्कड़ नाटक और नाटकों के बाद आप सिनेमा से जुड़ गए। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किन किन फिल्मों में आपने किस तरह का रोल किया है? सारी फिल्मों की तो बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि जी। लगभग 20 से 22 फीचर फिल्में हैं, जी। और इन फीचर फिल्मों में भी क्षेत्रीय सिनेमा मैंने ज़्यादा किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी जी। और हिंदी फिल्में हैं। जी। जी। मुझे शुरू से ही अलग अलग भूमिकाएं पसंद रही हैं, जी। और जिसको कहा जाए कि चैलेंजिंग भूमिका, जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं हैं, जी। उसको करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। जी। तो लगभग मेरी सारी फिल्मों में जी। आप अलग अलग तरह का चरित्र देखेंगे। जी। भोजपुरी फिल्मों में देखेंगे वो अलग चरित्र होगा, जी। जिसमें पॉजिटिव भूमिकाएं भी हैं। जी। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में देखेंगे उसमें अलग तरह की भूमिका है, जी। और वहीं हिंदी फिल्मों में देखेंगे तो उसमें अलग तरह की भूमिका है। जी, कुछ हिंदी फिल्मों का नाम बता दीजिए। हिंदी फिल्मों में ये लंगड़ा राजकुमार हो गई, जी। आई एम नॉट ब्लाइंड हो गई, जी। और कुछ नाम विस्मृत हो रहे हैं, जी। प्रयोग हो गई। जी। जी। तो ये जो हिंदी फिल्में हैं, इनकी कथा वस्तु एकदम अलग किस्म की रही है, जी। और जो क्षेत्रीय सिनेमा है, जो छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी फिल्में हैं, उनकी कथा वस्तु अलग रही है। जी। तो अलग अलग शेड रहे हैं, अभिनय के नए नए आयाम उसमें आए हैं, जी। अलग अलग तरह की भूमिकाएं हैं। जी। हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान जो दौर है वो सिनेमा का दौर है। सिनेमा समाज को कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल सही बात है। सिनेमा को तो कहते हैं समाज का दर्पण ही है, जी। और समय काल परिस्थितियां बदली हैं। जी। आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल बच्चों के हाथ में है, जी। सारी चीज़ें आपको एक छोटे से मोबाइल पे मिल जाती हैं। जी। सिनेमा का भी मामला लगभग वही है। जी। आज जो प्रेक्षागृहों की बात करें, सिनेमा हॉल की बात करें, जी। तो सिनेमा हॉल के दर्शकों की जो संख्या है, जी। वो पहले की तुलना में, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि थोड़ी घटी है वो। जी। जी। क्योंकि आज का जो युवा वर्ग है, आज जी। की जो नई युवा पीढ़ी है, जी। वो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जीती है, और जी। वो इस तरह की फिल्में या इस तरह के सीरियल या वेब सीरीज वो मोबाइल में ही देख लेते हैं। मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से ही देखती है। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम जाते हैं, जी। और हम लोग भी अपनी फिल्मों को लेकर आए हैं इस पे और गए हैं, जी। क्योंकि इसका भी एक बड़ा विशाल दर्शक वर्ग है, जी। और शायद यही वो वर्ग है जो समाज में बदलाव की बात करता है। जी। तिवारी जी, इन दिनों अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में हाँ। एक मदारी आर्ट्स के द्वारा फिल्म बनाई गई है, प्रयोग। यह फिल्म बहुत चर्चा में है। इसका रथ का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसमें देशभक्ति की भी बात है, गांधी के विचारों की भी बात है। इस फिल्म में आपकी क्या भूमिका है? इसमें थोड़ा नेगेटिव शेड है चरित्र का। जी। और कहते हैं ना कि अच्छा और बुरा, जी। वो दोनों चीज़ें जब आप सिनेमा में देखेंगी तो चीज़ें समझ में आएंगी। जी। तो प्रयोग में भी जो मेरी जो भूमिका है वह नकारात्मक भूमिका है, और जनप्रतिनिधि की भूमिका है। जी। ऐसा जनप्रतिनिधि जी। जो थोड़ी नकारात्मक सोच रखता है। नकारात्मक सोच यूँ कहें कि जो फिल्म का जो अच्छा चरित्र है, जो अच्छा पात्र है, जी। उसको कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित करने का काम करता है। जी। तो उस तरह की नकारात्मक भूमिका है। जी। प्रयोग की कथा वस्तु की बात करें हम, जी। तो जब हम गांधी की बात करते हैं, जी। तो आज के दौर में गांधी हमारे लिए और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। जी। गांधी सत्य, अहिंसा, जी। इसके पर्याय थे। जी। उन्होंने भी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। वो दौर आज़ादी का था, आज़ादी के खिलाफ, जी। आज़ादी के पक्ष में जी। उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया था। जी। आज चीज़ें बदली हैं, जी। समय बदला है, तो आज़ादी के बाद का जो समय है, जी। बहुत बड़े बदलाव की स्थिति में है। जी। जैसे जैसे बोलते हैं कि प्रगति होती है, तो जी। कुछ न कुछ चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ें बदलती हैं। जी। जो आज का जो दौर है, जी। वो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो आज के जनप्रतिनिधि हैं, जी। उन्हें चेताने की ज़रूरत है। जी। और यही फिल्म प्रयोग का विषय भी और है।
यही फिल्म की जो कथा वस्तु है जी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जी जनप्रतिनिधि सीधा सीधा जनता की समस्याओं से रूबरू होता है और जी। जनता अपनी समस्या को लेकर कहाँ जाता है, वो जनप्रतिनिधियों के पास जी जाता है। जी तो अगर जनप्रतिनिधि जनता की आवाज़ को बुलंद नहीं करता है, उनकी बातों को नहीं सुनता है, उनकी बातों को नहीं समझता है, जी तो क्या जनता को ये अधिकार नहीं है कि वो उस सांसद को या उस विधायक को या उस जनप्रतिनिधि को जी वापस बुला ले? जी, पावर ऑफ रिकॉल। पावर ऑफ रिकॉल। हाँ तो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से ये फिल्म जो है ये जी कहना चाहती है कि जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को समझें जी और जनता की मांगों को लेकर जी जनता के पक्ष में खड़े हों जी और जनता के बीच जनता की जो मुहिम है कि हमारा जो देश है, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, जी हमारे देश में शांति होनी चाहिए, जी हमारे देश का विकास होना चाहिए, जी हमारे देश की जो जलवायु है, पर्यावरण है, जी यह सब साफ सुथरा होना चाहिए, जी तब तो हमारे देश का विकास होगा ना। जी। तो तिवारी जी, मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ। आपने वर्ष 1980-82 के आसपास की बात की थी और इस समय हम 2024 में हैं, तो करीब 40 साल का एक लंबा सफ़र गुजर गया। तो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जिन मुद्दों को आप उठा रहे थे, आज प्रयोग फिल्म में वही सारे मुद्दे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? फ्रेम थोड़ा बड़ा हुआ है इसका। जी सिनेमा का जो माध्यम है थोड़ा बड़ा है जी और ये देश दुनिया में जाता है, जी तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसका दर्शक वर्ग भी बहुत विशाल है जी और सिनेमा के माध्यम से हम चीज़ों को थोड़ा इसके निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी जटिल ज़रूर है, थोड़ा समय लगता है, खर्च समय लगता है। जी और सामान्य तौर पर एक फिल्म को बनाने में लगभग 6 साल भर महीना लग ही 8 जाते हैं, साल भर लग लगभग जाते हैं। जी पोस्ट प्रोडक्शन और प्री प्रोडक्शन को मिला करके। जी लेकिन उसके बाद जो मटेरियल जो तैयार होता है जी वो बड़ा विशाल दर्शक वर्ग होता है और वैश्विक हो जाता है एक तरीके से। जी और हमारे देश काल की परिस्थितियों को, हमारे देश की विकास को, हमारे देश की समस्याओं को समझने में जी कहीं न कहीं दर्शकों को मदद करता है। जी। तिवारी जी, थोड़ी सी नुक्कड़ नाटक और सिनेमा से अपन अलग उठते हैं। देश की जो वर्तमान दशा और दिशा है, आप इसको एक कलाकार होने के नाते कैसा देखते हैं? कैसी स्थिति है इस समय देश की? आम व्यक्ति के हिसाब से अगर अपने व्यक्तिगत सोच के हिसाब से बात करूँ मैं, जी तो आज का समय बहुत जटिल है। जी बहुत कहना चाहिए कि संक्रमण का युग है। जी समस्याएं कल भी थीं, जी आज भी हैं जी और कल भी रहेंगी। जी रोजगार की बात करें जी तो आप ये नहीं कह सकते कि आज सारे लोगों को रोजगार मिल चुका है। जी नौकरियां जो हैं आज भी नई नौकरियों की भर्तियां बंद हैं। जी तो संकट देखिए अभी भी है जी और कहते हैं ना कि जब तक चुनौतियां नहीं होंगी, जी जब तक संघर्ष नहीं होगा, जी जब तक प्रयोग नहीं होंगे, जी तब तक परिणाम भी नहीं आएंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का जो ये संक्रमण का दौर है जी वो अगर हमने पहले भी कहा था, जनप्रतिनिधियों की बात कही थी कि जनप्रतिनिधि अगर इन समस्याओं से रूबरू होंगे, जी जनता के समस्याओं को उठाएंगे, जी युवा वर्ग की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, वृद्ध की बात करेंगे, जी उनकी समस्याओं की बात करेंगे, जी उनके समाधान की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ये संक्रमण का दौर भी ख़त्म होगा जी और सकारात्मक परिणाम इसके आएंगे। जी। तिवारी जी, चलते चलते के दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों के लिए तो यही संदेश होगा कि चुनौतियों से न घबराएं, जी क्योंकि हमारा जो दर्शक वर्ग है, जी नुक्कड़ नाटकों का हो, मंची नाटकों का हो या सिनेमा का दर्शक हो, जी वह बच्चे से लेकर बूढ़ा तक है। जी तो मैं इन सारे लोगों को समाहित करके बात करता हूँ जी कि चुनौतियों से न घबराएं, जी चैलेंज को एक्सेप्ट करें जी और आगे बढ़ें। जी संघर्षों से कहते हैं कि संघर्षों से तब कर ही आदमी सोना बनता है। जी समस्याएं आएंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी जी और तभी हम आगे आएंगे, जी तभी परिणाम
सामने निकल कर आएंगे। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आज आपने समय दिया। तो मित्रों, आज के हमारे अतिथि थे सुप्रसिद्ध नाटककार कृष्णानंद तिवारी जी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।